अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की रेसिपी है मूली का पराठे के बारे में, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं तो सब जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं आलू का पराठा हो, मूली का पराठा हो या इस तरह की चीज़ें हो। तो मैं बनाने लगी थी तो मैंने सोचा आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर लूँ। तो जी 3 हमने मीडियम साइज़ की मूली ले लेनी है और उसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने छील लेना है। छील के जी हमने उसको ग्राइंड कर लेना है और सारा पानी जो है अच्छे तरीके से हमने उसको ड्रेन कर लेना है, क्योंकि अगर पानी का एक कतरा भी होगा ना तो आपकी रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। कुछ लोग होते हैं वो जो है ना पहले मूली का पूरा सालन की तरह उसको पकाते हैं, उसके बाद बनाते हैं, बट मैं उसको बिल्कुल प्रेफर नहीं करती, उसका बिल्कुल भी जायका अच्छा नहीं आता। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, मैं इस तरीके से बनाती हूँ, बाकी आप लोग अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। तो जी हमने छोटे छोटे से पेड़े कर लेने हैं। उसके बाद और एक पॉइंट ये है कि आप लोगों ने ताज़े आटे की मूली के पराठे नहीं बनाने। थोड़ी देर उसको फ्रिज में जो है उसको रेस्ट के लिए छोड़ दें, तकरीबन कम से कम जो है ना आधा घंटा, उसके बाद आप बनाएं। तो इसमें हमने डाल देना है हरा धनिया, हरी मिर्च काट के डाल देनी है, नमक डाल देना है, मसाले आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जितना आपका जो है मिक्सचर है उस हिसाब से आप जो है ना सारे अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हैं। तो हाफ़ टी स्पून जो है मैंने इसमें लाल मिर्च का ऐड किया था। अच्छा, यहाँ पे कुछ जो लोग हैं, वैसे ये ज़्यादा पसंद भी किया जाता है कि आप इसमें बारीक बारीक काट के प्याज डाल दें या जो भी चीज़ अच्छी लगे, मतलब सब्ज़ी, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं इस पॉइंट पे। लेकिन फिर वो मूली का पराठा जो है ना मूली का पराठा नहीं रह जाता, तो इसलिए मुझे ज़्यादा इस तरीके से पसंद है, मैं ऐसे बनाती हूँ। दूसरी बात कि हमने इस मिक्सचर में घी का यूज़ करना है। घी थोड़ा सा मेल्ट करके आपने तकरीबन 1 to 2 टेबलस्पून आपने जो है ना मिक्सचर के अंदर डाल देना। उसकी ये रीज़न है कि आप जब बनाएंगे पराठे तो उसके अंदर घी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मिक्सचर में ही सारा जो है ना वो कवर हो जाता है। और दूसरी बात कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं कुछ जो है ना स्टार्ट करने जा रही हूँ काम, तो मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो वो जी काम था फूड पांडा के साथ होम शेफ़ का। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में कोई भी आइडिया है तो मुझे लाजमी दिएगा। मैंने वैसे स्टार्ट कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है अभी तक तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। आपके साथ मैं इसके जो ज़रूरी चीज़ें होंगी, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। कुछ ही टाइम बाद जो है ना मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो मेन जो मेरी रीज़न है वीडियो बनाने की वो यही है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, कुछ आप लोगों के ओपिनियन ले सकूँ और आप लोगों को कुछ आइडियाज़ दे सकूँ कि घर बैठे इन हालात में जो है घर बैठे एक औरत कैसे जो है ना कमाई कर सकती है, सर्वाइव कर सकती है। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी, आप लोग उसको ज़रूर फॉलो करें। अगर आप लोगों को ठीक लगे, अगर आप लोगों को टाइम मिले तो करें। मेरा माशाल्लाह से 1 साल का बेटा है, 1.25 साल का माशाल्लाह से हो गया वो। और आपको पता है बच्चों के साथ एडजस्ट करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन मैं फिर भी कर रही हूँ, क्योंकि इंसान को मेहनत करने से ही कुछ मिलता है। जब तक आप किसी चीज़ के लिए एफ़र्ट नहीं करेंगे वो आपको घर बैठे कभी भी नहीं मिलेगी। और इस महंगाई के दौर में एक बंदे के ऊपर जो है ना घर नहीं चल सकता। अगर आप कहें कि एक बंदा घर चलाए तो वो नहीं चल सकता। मीडियम टू लो जो हैं हमारे हाउसवाइफ जो हैं वो आराम से कर सकती हैं। जितना मुझे मोहम्मद रेहान तंग करता है या घर की बाकी ज़िम्मेदारियां सब कुछ जो है एक वाइफ ने करना होता है, उसके साथ भी अगर वो ये कर सकती है तो उसके लिए बहुत बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप लोग लाजमी करें। तो इंशाल्लाह जी मैं शेयर करूँगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।